जाति है कि जाति नहीं। लोकसभा के चुनाव राजस्थान के दोनों चरणों के पूरे हो चुके हैं और चर्चा वही है। बाड़मेर के बहाने से बात करें, जालोर सिरोही के, जोधपुर के या बाकी सीटों पर भी, तो यह जो मुद्दा है उसमें कल उमेदाराम बेनीवाल का बयान आया है कि निर्दलीय प्रत्याशी और उनके लोगों ने जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास किया है। सवाल बड़ा है, आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं, यही दूसरे पक्ष का कहना है। अगर आप वीडियो के नीचे आने वाले कमेंट में छिपी घृणा और उसके भीतर के भाव देखें तो लगता नहीं है कि लोगों में अब सामान्य शुचिताएं भी बची हैं। खैर, बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद बाड़मेर, जोधपुर और पाली के साथ साथ जालोर सीट पे क्या कुछ बदलने वाला है, क्या हालात हैं और इन हालातों के बीच में अलग अलग नेताओं के बयान क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और लोकसभा चुनाव दोनों चरण के पूरे हो चुके हैं। बाड़मेर में भी जोधपुर, जैसलमेर जैसा इलाका जो है थार वाला, गर्मी खूब बढ़ रही है। आज तो बाड़मेर में गर्मी से एक स्कूटी ब्लास्ट हो गई, लेकिन यह ब्लास्ट हल्का है। लोगों के दिलों में जो ब्लास्ट हो रहा है, खास करके एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और नए नए समीकरण निकल रहे हैं। भाजपा के नेता कैलाश चौधरी का बयान आया है कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की ए टीम है। रविंद्र भाटी जो है वो कांग्रेस पक्ष के हैं। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से उनकी मदद की, हालांकि उत्तरलाई अशोक गहलोत आए नहीं थे और इस आरोप पे अशोक गहलोत की ओर से कोई बयान भी नहीं आया है फिलहाल। और देखना यह है कि रविंद्र सिंह भाटी जो कि निर्दलीय अपने दम पे चुनाव लड़ रहे थे, उनका फिर कांग्रेस में उमेदाराम बेनीवाल और हरीश चौधरी की जोड़ी मिल के चुनाव लड़ रही थी। कैलाश चौधरी जो कि बाहर के स्टार प्रचारक भी लाए। स्थिति बाड़मेर की थोड़ी अलग सी हो गई है, अब भी अनुगूंज उठ रही हैं। जालोर में शांति है, पाली में शांति है, जोधपुर में भी करण सिंह उचियारडा के अगर धरना प्रदर्शन को छोड़ दें तो बाकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन बाड़मेर में चर्चाएं और सोशल मीडिया पे चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक दिन पहले उन्हीं गाड़ियों के उपयोग होने वाली बात आई, लोग अलग अलग फोटो डालने लगे कि जो रथ भाजपा के प्रचार अभियान में काम आए, बाद में आरएलपी में कलर बदल के। खैर, यह तो अलग इशू है, लेकिन राजस्थान में पॉलिटिक्स किस करवट बैठ रही हैं। लोग 4 जून तक का इंतजार करते हुए करें क्या? तो पॉलिटिक्स का खेल जारी है। राजस्थान में जिस तरीके से अब प्रवास पे जा रहे हैं लोग, नेता जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल, दिया कुमारी भी जाएंगी, कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन राठौड़ जैसे बड़े नेता, और कांग्रेस से भी सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत आपको अन्य प्रदेशों में जहां अन्य चरणों के लोकसभा चुनाव हैं वहां प्रचार करते नजर आएंगे। लेकिन राजस्थान में जो नेताओं ने गंध फैला दी है कास्ट वाली, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय भी शामिल है, वो आपसी मनमुटाव कब दूर करेगा? लोगों के मन से कब निकलेगी वो गंध? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया की स्थिति देखें तो लोगों को अब रुक जाना चाहिए, अपने दैनिक क्रिया की ओर लौट जाने चाहिए कि आपने जनादेश दे दिया, इट्स ओके, अब शांत हो जाइए भाई। लेकिन होता दिख नहीं रहा। इसके लिए पहल कौन करेगा? क्योंकि नेता जैसे ही ट्वीट करते हैं, कमेंट करते हैं, पीछे फिर वही एक दूसरे को गरियाने वाला मामला चल पड़ता है। तो चिंता जताता है हमारा पार्लियामेंट कार्यक्रम कि यह जो स्थिति है, क्योंकि मसले दूसरे हैं राजस्थान में। मसला जो है वो कल जैसे मैं कह रहा था कि पेपर लीक वाला मामला, कि ऐसा कोई सगा नहीं जो नौकरी लगा नहीं। मसला ड्रग्स वाला बहुत बड़ा आया है मारवाड़ में। पाली की सीट पे पीपी चौधरी भले ही पुष्ट टिका के बैठ सकते हैं। जालोर सिरोही में टक्कर बताई जा रही है लुम्बाराम और वैभव गहलोत के बीच गजब की, और नेता वहाँ ज़्यादा पंगे नहीं पाल रहे, निश्चिंत हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अब ये जो ड्रग्स वाला केस आया है, जिससे नई पीढ़ियों के प्रति एक खतरा नज़र आता है कि किस तरीके से ये सिंडिकेट चल रहा था। और ये सिंडिकेट सवाल उठाता है स्थानीय पुलिस पे भी कि 5 महीने से जिले में फैक्ट्री चल रही है, आपको खबर नहीं, और इतना घातक जो माहौल या इतना घातक जो है वो शरीर के लिए एक हथियार कहेंगे तैयार किया जा रहा था या किया जा रहा होगा इतर जगह भी। यह इलाका जो है
पाली जालोर सिरोही का बदनाम रहा है नकली घी के लिए। राजस्थान पुलिस के 150 से ज़्यादा अधिकारी जद में आए थे। एसीबी ने उस मामले का क्या किया, कोई जेल गया नहीं गया अलग बात है। नशा लोग नशा जान के खरीदते हैं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सब कुछ है, लेकिन घी जैसी चीज़, दूध जैसी चीज़ जिसमें मिलावट, इवन अमूल की जो गाड़ियाँ आती थी उसमें पानी की मिलावट और तमाम चीज़ें एक्सपोज कई बार हमने भी की है। लेकिन अब जो नेल पॉलिश रिमूवर से ड्रग्स बनाया जा रहा है कितना घातक होगा, और स्थानीय पुलिस को खबर तक नहीं। क्या और इस तरह के मामले चल रहे हैं? क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों ने जब 2 स्टेट की पुलिस की मदद से ऑपरेशन दिया तब चीज़ें खुली। तो सीमावर्ती जिलों में और सावधान होने की ज़रूरत है। मुद्दे ये हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप जीत के या हारने के बाद किस तरीके की पॉलिटिक्स करेंगे। आप जाति जाति का खेल खेल चुके हैं, लेकिन उसे छोड़िए साइड में और एक बार इस ओर आइए कि ये जो लोग जो कि जेलों में बैठे हैं, इस तरह के सिंडिकेट चला रहे हैं, इस तरह के गिरोह चला रहे हैं, बड़ी चिंता जताते हैं। और उस पर भी बड़ी चिंता यह है कि यह ड्रग्स जो है, ये जो जहर जो है, ये जा रहा है विदेशों में। ये जहर भारत यानी कि राजस्थान में तैयार होकर विदेशों में सप्लाई हो रहा है। तो बड़ी बात है कि इसके ऊपर सोचा जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए कि सिरोही जैसी जगह में, जालोर जैसी जगह में, पाली जैसी जगह में लोग बड़े बड़े स्तर पे इस तरह को। लेकिन दूसरा जो ये कास्ट वाला जहर है, इस पे भी बात होनी चाहिए। लोग सट्टा बाजार को बड़ा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसकी रेट ये चल रही है, ये रेट चल रही है। खबरों का विषय भी इससे इतर होना चाहिए। और सट्टा भी बड़ा एक जहर और जुआ है जिसकी खिलाफत करनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई बोलता नहीं है। हो सकता है आपको भी मेरी बातें बोर लगे, हो सकता है कि आप इस वीडियो को अभी आप यहाँ छोड़ के स्किप करके चले जाएं, लेकिन विचार करना बनता है कि कैसा भविष्य हम अपने लिए चुन रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ें हैं वो आगे जाके कैसे नज़र आएंगी वो देखने वाली बात। आप जनप्रतिनिधि इसलिए चुन रहे हैं कि भविष्य बेहतर हो। वो 5 साल का वादा कर रहा है, हो सकता है वो 4.5वें साल में एक्शन दिखाए कि अगले 6 महीने में भाई वोट मांगने जाना है। तो जो सपने दिखाए गए हैं, सब बात दिखाए गए हैं, वो लॉन्ग टर्म के दिखाए जाते हैं। उसके वो शॉर्ट टर्म गोल निर्धारित कर रहा है नहीं कर रहा है अलग बातें हैं। परंतु सीधे तौर पे राजस्थान में जो चुनाव चला गया है, चुनाव जा चुका है, आपके हाथ से आपने तय कर दिया अपना राजा, अपना नियंता। अब वो तय 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले जो ये स्थिति बन रही, बिगड़ रही है, नेता क्या बयान दे रहे हैं, उसके नीचे जो आने वाले कमेंट है वो वाकई में चिंता जताते हैं। और इस चिंता के बीच में बात करनी बनती है। और आपको लगता है कि इस पे बात करनी बनती है तो हमें कमेंट करके बताएं कि इस पे और क्या बात करनी बनती है।